ठाकुर जी सब, और जैसे ये विचार आता है तो विश्वास भी उतना ही दृढ़ हो जाता है कि ठाकुर जी सब देख लेंगे, जो होगा सब मंगल होगा। अगर कुछ अनुचित भी होना होगा तो ठाकुर जी ने उसी में मंगल निधान किया होगा। ऐसा विचार, ऐसा भाव रखो ठाकुर जी के प्रति। श्री मदन मोहन सूरदास जी, सूरध्वज जी वृंदावन आ गए, मदन मोहन जी की शरण में रहते थे। मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी को बड़ी प्रेम से प्राप्त हुए। मैं कथा सुनाया करता हूं कि श्री सनातन गोस्वामी वो नाम जापक संत थे, सेवा आदि नहीं करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और घर घर जाकर के भिक्षा याटन करते थे। भिक्षा में जो मिलता था उसी से मोटा टिक्कर बनाते, यमुना जल मिलाकर के उसी को पाते थे। एक मैया थी मथुरा में, उनके यहां मदन मोहन जी की सेवा थी, वहां ये जाते और जाकर भिक्षा मांगते और भिक्षा में भी आटा मांगते और स्वयं उसमें यमुना जल मिला के उसकी बढ़िया टिक्कर बना के पाते। एक दिन जिस मैया के यहां मदन मोहन जी विराजते थे, मदन मोहन जी ने मैया को स्वप्न में आज्ञा कर दी। बोले मैया जे बाबा रोज तेरे यहां आवे ना भिक्षा मांगवे। बोले हाँ। मोए वो बाबा बड़ो भाग गयो है, मैं अब वही से सेवा कराऊंगा, तुम मुझको कल भिक्षा में दे दियो वाकू, कल वाकू कछु और नहीं तुम मोये दे दियो। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे, कैसा तेरा मेरा। हमको आपको लगता है कि ठाकुर जी हमारे पास विराज रहे हैं, पर नहीं। ठाकुर जी जिससे रीझते हैं, जिससे प्रसन्न होते हैं, उसके साथ विराजते हैं। कभी कभी प्रसन्न हो जाया करो इस भाव को सोच करके कि मेरे साथ ठाकुर जी, इसका मतलब मुझसे किंचित प्रसन्न तो हैं, इसीलिए मेरे साथ। मदन मोहन जी मैया से बोले मैया कल मुकुआ बाबा को दे दियो। मैया तो बहुत रोई, बोले ठाकुर जी मेरी सेवा में कोई कमी। मैं बोले नहीं सेवा में कोई कमी नहीं है मैया, लेकिन अब तेरो समय है गयो, तू पधार जाएगी कछु दिना बाद, फिर मैं कहां जाऊंगा। वो बाबा कल आवेगो, तू वो वाकू दे दियो, तेरी सेवा पूर्ण है गई मैया, 80 वर्ष की है गई, अब तेरे बाट निहार रहे हैं, तू अब वैकुंठ को जाइयो, मोकुआ बाबा को दे जा। तो को अच्छा लगेगा, तेरे काउ दिना प्राण निकल जाए और मैं अकेलो यहाँ बैठा रहूं, फिर कोई वाद विवाद आकर के कोई मुझ को छीन के ले जाए यहाँ से और फिर विवाद हो, वहां से बढ़िया मैं स्वयं आज्ञा कर रहा हूं, तू मेरी सेवा पर बाबा को दे जा, मैं वही के यहाँ रहूंगा। अब मैया ने ठाकुर जी की बात स्वीकार कर ली। बोले ठीक है ठाकुर जी। बंधु एक बात भी याद रखिएगा, ठाकुर जी सदा अर्चा के रूप में हमारे साथ नहीं रहते, वो अपने अर्चक बदलते हैं। निश्चित है आज श्री गिरधर लाल जी मुझसे सेवा करा रहे हैं, कुछ वर्ष बाद वो अपना अर्चक दूसरा ढूंढेंगे, भले ही मेरे परिवार से ही ढूंढे, लेकिन सेवा तो जाएगी, किसी अन्य के पास जाएगी। ठाकुर जी का ये रूप है संयोग और वियोग। आपको संयोग दे रहे हैं, इसका मतलब किसी को वियोग देकर के आए हैं, और जब आपसे दूर जाएंगे किसी को संयोग देने तो आपको वियोग देंगे। तो वियोग आत्मा और संयोग आत्मा ये दोनों ठाकुर जी का स्वभाव है, यही करते हैं ठाकुर जी। मैया दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो अपने ठाकुर जी को लिए खड़ी, रोते रोते बोली बाबा ले जाओ मेरे ठाकुर जी को। बाबा बोली अरे मैया भिक्षा चाहिए, आटा दाल चावल तुझे का ठाकुर जी क्यों दे रही हो। बोले नहीं बाबा आपसे प्रसन्न है गए ठाकुर जी, मुझे सपनों में आके बोले मैं तो बाबा के यहाँ रहूंगा, मेरे ठाकुर जी को ले जाओ। बाबा बोले मैया छोटी सी परन कुटी में रहूं मैं, तुम्हारो राज ठाट को लाला है, सुबह उठते ही दूध पीवे, प्रेम से भोजन पावे, 56 भोग लगावे, मेरे पास इतनी व्यवस्था ना है, मैं कैसे करूंगा सेवा। बोले अब ठाकुर जी की इच्छा है बाबा ले जाओ, आप जैसे रखोगे वहां में वो प्रसन्न है, आप ले जाओ। सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए। और उनका तो सामान्य सा भोजन था, वो तो आटा में ब्रजवासी के यहाँ के भिक्षा के आटे में यमुना जल मिला के टिक्कर बना के पाते थे।
बढ़िया सुंदर टिक्कर बनाया, ठाकुर जी के आगे धर दिया। बोले लाल जी, अब मेरी गलती नहीं है, आप स्वयं राजठाट छोड़ करके कुटिया में पधारे हो। बताओ, दुनिया के लोग कुटिया से महलों में जाते हैं, बारे ठाकुर महल छोड़ के कुटिया में आए हो, सेवा के काजे। अब पाओ, ये मोटे मोटे टिक्कर ही पाने पड़ेंगे, यहां पे और व्यवस्था तो है नहीं। ठाकुर जी का भोग पधरा दिया। 10-5 दिन सेवा चली, कोई दिक्कत नहीं। 10-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे सनातन गोस्वामी, आप सुंदर टिक्कर बनाते हो, हमारी आपसे प्रार्थना है, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाते हो, बस एक काम किया करो, थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया करो आटे में, तो नेक टिक्कर नेक स्वादिष्ट हो जाएंगे, तो पावे में नेक सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी बोले, हमको तो ऐसे ही पाने का अभ्यास था, लेकिन अब ठाकुर जी आपकी इच्छा है तो फिर ठीक है, कल से भिक्षा में नमक ले आया करूंगा। और अगले दिन से नमक आने लगा। अब मतलब क्या है, नमक आ गया तो इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी चटोरे हैं, अब तो 56 भोग आएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। सनातन गोस्वामी ने बढ़िया नमक मिला करके टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवाया। 10-15 दिन तक ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। जय जय आज्ञा करो, अब कहा भयो। ठाकुर जी बोले, टिक्कर बहुत बढ़िया बना रहे हो आप, बस एक प्रार्थना है हमारी। बोले कहा। बोले सूखो टिक्कर होवे ना, टिक्कर कहते हैं मोटी मोटी रोटियों को, वो कंडे पे बनती हैं, गोवरी में बनती हैं, हमारे ब्रज में संत जन वही पाते हैं। उससे भूख कम लगती है, एक बार के भोजन में पूरे दिन का निवृत्त हो जाते हैं, तो भजन करने में दिक्कत नहीं होती। ठाकुर जी बोले, तुम मोटी मोटी टिक्कर ही बना रहे हो, वहां में नमक तो डाल रहे हो, लेकिन ये रूखो रूखो पा पा के मेरे गरे में इर्ज गए हो, मुंह को गरे के नीचे सटको ना जाए, आप बस एक कृपा कर दे करो, नेक वहां में घी लगा दे करो। सनातन गोस्वामी बोले, अभी तक आटा आता था, अब नमक आने लगा, अब घी भी लाऊं मैं। बोले हाँ बस इतना कर दो बाबा, इतना ना करोगे, मैं महल छोड़ के तुम्हारी कुटिया में आ गया, तुम मेरे पास घी नहीं लाओगे? ठीक है, कल से घी भी लाएंगे। घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले, अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार ते एक आलू ले आए कर, और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बातें ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले, दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर, मेरी कुटिया में आ गया ना, 56 भोग मंगा लियो वहां पे, पहले बोलो नमक लिया आओ, फिर बोलो घी लिया आओ, अब कह रहे आलू लिया आओ, कल के को टमाटर लिया आओ, परसों के को रबड़ी लिया आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूं, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कचू कल्ले रहूंगा तो तेरे संग ही में, तो छोड़ के ना जाऊंगा, मैं तो सदा तेरे पास रहूंगा। ऐसे हमारे वृंदावन के ठाकुर जी प्रकट हुए। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन धरो वृंदावन, वृंदावन धरो वृंदावन। ऐसे